हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि फीफा 2025 से मेंस एंड वुमेन्स के जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस लेके आ रहा है, जिसमें फॉर्मेट में एक बड़ा बदलाव है, टीमों को इंक्रीज किया गया है, क्वालिफिकेशन प्रोसेस में वो चेंज लेके आ रहे हैं। इंडिया किस तरह से अंडर 17 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकता है, इंडिया का क्या पाथवे होने वाला है, अंडर 17 एशियन कप में इसके चलते क्या क्या चेंजेस आए हैं, एंड ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें कैसे इंटरलिंक है, इसका क्या रोल इम्पैक्ट रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट क्वालिफिकेशन प्रोसेस से, एंड देन वी विल स्लोली मूव डाउन टू दी लोअर लेवल। तो सबसे पहले अगर हम फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2025 से फीफा जो मेजर चेंज लेके आ रहा है वो ये है कि 2025 से हर साल फीफा मेंस एंड वुमेन्स दोनों के वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होंगे, जो कि इससे पहले हर 2 साल में होते थे, लेकिन अब से हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और फीफा ने इसके पीछे रीज़न दिया है कि इसके चलते जो डेवलपिंग नेशन है उनके यूथ प्लेयर को बेटर कम्पिटिटिव एंड एक्सपोजर मैचेस हर साल मिल पाएंगे, एंड उनका भी जो डेवलपमेंट है और ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडिया की, तो आई थिंक इंडिया जैसे कंट्री के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज, क्योंकि आपको पता है कि भाई एएफएफ वैसे तो हमारी अंडर 17 यूथ टीम के ऊपर या फिर यूथ फुटबॉल के ऊपर उतना फोकस नहीं करता है, लेकिन इस तरह का अगर ग्लोबल लेवल का यूथ टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज होता है तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर आएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि भाई हमें भी इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना है। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो भी काफ़ी बार बोल चुके हैं कि भाई इंडिया को अंडर 17 को मेरिट बेसिस पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाना है। दूसरा, काफ़ी सारे कोचेस भी बोलते हैं कि भाई आपकी सीनियर टीम तभी अच्छा करेगी जब आपकी यूथ टीमें इस तरह के टूर्नामेंट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया जैसे कंट्री के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज फ्रॉम द फीफा साइड। दूसरा जो फीफा ने इसी के साथ अनाउंसमेंट किया है वो ये है कि 2025 टू 2029 के मेंस एडिशन के जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज होंगे कतार में। कतार को इसके होस्टिंग राइट मिले हैं। दूसरी साइड अगर हम वुमेन्स एडिशन की बात करें तो उनके ये 5 सालों के जो होस्टिंग राइट है वो मिले हैं मोरक्को को। तो ये भी अनाउंसमेंट साथ में फीफा ने कर दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो है टीमों को इंक्रीज किया गया है। जैसे पहले फीफा मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप में 24 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, उसको बढ़ा के कर दिया गया है अब डबल, यानी कि 48 टीमें अब मेंस एडिशन में पार्टिसिपेट करेगी। अगर हम वुमेन्स एडिशन की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ पहले 16 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 24 टीमें। तो क्योंकि आपकी टीमें भी बड़ी है तो जो इंडिया जैसे कंट्री की जो रेगुलरली वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाते थे उनके लिए अब क्वालिफिकेशन रास्ता और ज़्यादा आसान बन चुका है। एंड टीमें बड़ी है तो आपके जो कॉन्फेडरेशन के स्लॉट्स है वो भी बड़े हैं। जैसे कि एएफसी को पहले फीफा वर्ल्ड कप के लिए 4 स्लॉट मिलते थे, एशिया से 4 टीमें क्वालिफाई करती थी, वो बढ़ के हो चुकी है 8 टीमें मेंस एडिशन में, एंड 4 टीमें हो चुकी है वुमेन्स एडिशन में। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए और ज़्यादा वहाँ पे जो स्लॉट एलोकेशन बढ़ने से रास्ता है वो और ज़्यादा आसान हो चुका है। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो है फॉर्मेट में। अगर हम मेंस के फॉर्मेट की बात करें तो ये जो 48 टीमें हैं इसको डिवाइड किया जाएगा 12 टीमों के मिनी टूर्नामेंट में, यानी कि 12 टीम ईच के साथ एक मिनी टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब ये जो 12 टीमें हैं इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा 3 ग्रुपों में, जिसमें होंगी 4 टीमें इन ईच ग्रुप। अब इनके बीच में खेला जाएगा सिंगल लेग राउंड रॉबिन मैचेस, यानी कि 3 मैचेस आपको अपने ग्रुप में खेलने हैं। इसके बाद इनके जो ग्रुप विनर्स होंगे, यानी कि आपको जो ये 12 टीमों का मिनी टूर्नामेंट हो रहा है उसमें 3 ग्रुपों में से 3 ग्रुप विनर मिलेंगे, प्लस एक सेकंड बेस्ट टीम है आउट ऑफ दिस 3 ग्रुप। इन चारों के बीच में उसी मिनी टूर्नामेंट में खेले जाएंगे सेमीफाइनल एंड फाइनल, एंड उसके बाद आपको एक मिलेगा मिनी टूर्नामेंट का विनर, यानी कि ऐसे आपको 4 विनर मिल गए। अब उसके बीच में होगा फिर फाइनल, यहाँ पे सेमीफाइनल एंड दी 3rd प्लेस मैच एंड दी फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। तो इस तरह से आपका जो मेंस का है वो फॉर्मेट रहने वाला है। वुमेन्स का फॉर्मेट अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 24 टीमों का टूर्नामेंट है तो ऑब्वियसली आपका जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट रहता है कि भाई 24 टीमों को 6 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, फिर उसमें से जो टीमें हैं 6 प्लस 2 सेकंड प्लेस, उनके बीच में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। तो इस तरह का फॉर्मेट वहाँ पे रहने वाला है। तो दिस आर दी मेजर चेंजेस जो कि फीफा ने 2025 से मेंस एंड वुमेन्स के जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है उसमें लेके आए हैं। अब क्योंकि फीफा चेंजेस लाया है तो एएफसी को भी ऑब्वियसली यहाँ पे अपने जो अंडर 17 एशियन कप है मेंस एंड वुमेन्स उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको उनके साथ सिंक होना पड़ेगा। यहाँ पे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की जो क्वालिफिकेशन टीमें हैं वो ऑब्वियसली एशियन कप से ही जाती है। तो
AFC ने अनाउंसमेंट किया है कि 2025 से मेंस एंड वुमेन्स के जो अंडर 17 एशियन कप है वो भी अब से हर साल ऑर्गेनाइज होंगे टू सिंक विद दी फीफा गाइडलाइन एंड उनके टूर्नामेंट के साथ सिंक होने के लिए। वो भी पहले 2 साल में होते थे, लेकिन अब वो भी यहाँ पे हर साल हो गए। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया अगेन। एंड उसके बाद बात करते हैं अब कि भाई इंडिया किस तरह से इसमें अब क्वालिफाई कर सकता है। तो इंडिया के लिए रास्ता सिंपल है। इंडिया को मेंस की अगर हम बात करें तो या फिर वुमेन्स की भी, तो दोनों के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको खेलना पड़ेगा एशियन कप क्वालिफायर्स अंडर 17 के। उसके बाद आपको खेलना पड़ेगा एशियन कप एंड वहां पे आपको आना पड़ेगा मेंस के लिए टॉप 8 में एंड वुमेन्स के लिए टॉप 4 उस टूर्नामेंट में। यानी कि आपको मेंस में क्वार्टर फाइनल तक रास्ता यहाँ पे तय करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे फॉर अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो इस तरह से इंडिया का रास्ता बनेगा। इस बार तो इंडिया अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाया, सो हमारा कोई चांस नहीं है कि हम 2025 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप या फिर अंडर 17 एशियन कप खेले, लेकिन 2026 में ये डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में किस तरह से और ये सारी चीज़ें किस तरह से इंटरलिंक है, तो इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाएगा मेरे हिसाब से। एक तो AIFF ऑब्वियसली एंड दूसरा SAF। दोनों ही एट द मोमेंट ऐसे लोग रन कर रहे हैं कि जो कोई विजन नहीं है, वो कोई क्लियरिटी नहीं है, बट दैट पुट यू कैन से की साइड। आई थिंक देखिए, अगर आपको एक डेवलपमेंट चेन क्रिएट करना है या फिर एक टूर्नामेंट का या फिर डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर पिरामिड रेडी करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि हर साल अब आपका अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है, उससे पहले आपका होगा अंडर 17 एशियन कप, उससे पहले आपका होगा अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स। तो आप उससे पहले साफ को क्या करना चाहिए कि हर साल अब साफ अंडर 17 चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो कि भी 2 साल में करते हैं, तो उसको अब हर साल एन्युअली कर देना चाहिए, ताकि भाई साफ जो नेशंस है उनको प्रिपरेशन करने के लिए भाई बेटर यहाँ पे मैचेस मिल जाए। आप एशियन कप क्वालिफायर से पहले साफ करा दीजिए हर साल, तो एक कंटिन्यूटी वहां पे बनी रहे। अब AIFF का रोल क्या आएगा कि भाई अगर मान लीजिए कि साफ अंडर 17 चैंपियनशिप हर साल होता है, तो उनको भाई यहाँ पे इंडिया में AIFF की जो अंडर 17 यूथ लीग है उनको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका तब तक अंडर 17 यूथ लीग का जो है वो हो जाए, ताकि वहाँ से एक टीम सिलेक्ट करके आप उसको साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भेजें, फिर वहाँ से वो टीम जाके खेले अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स, फिर वहाँ से वो टीम जाके खेले आपके अंडर 17 एशियन कप एंड देन दैट टीम कैन प्ले अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो एक वो कंटिन्यूटी बनेगी, एक वो प्लेयरों का आपको जो बेस्ट प्लेयर आपने सिलेक्ट किए हैं उसका एक डेवलपमेंट पाथ मिलेगा। एंड उसी बीच इन बिटवीन भी आप यहाँ पे जैसे अंडर 17 एशियन कप टू वर्ल्ड कप के बीच में काफ़ी टाइम बचेगा, तो वहाँ पे आपकी यूथ लीग भी चल रही होगी, उसी के साथ आप वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्सपोजर मैचेस भी अपनी यूथ साइड को दे सकते हो। तो इस तरह से एक प्रॉपर आपका यूथ फुटबॉल में पाथवे बन सकता है। जैसे आपने मेंस के लिए किया, सेम ऐसे आप वुमेन्स टीम के लिए भी कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट तो ऐसा कुछ होगा नहीं AIFF की साइड से, बट डेफिनेटली ये जो चेंजेस AFC एंड फीफा ने किए हैं अंडर 17 के अपने टूर्नामेंट्स में, उससे डेफिनेटली इंडिया जैसे कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है अगर उसका वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करे। तो इसके लिए एक आपको प्रॉपर इस तरह का एक रोड मैप, एक पाथवे बनाना पड़ेगा कि जिसके चलते आपके लिए एक सप्लाई चेन बने। सेम चीज़ आप अंडर 20 के लिए भी कर सकते हो, अंडर 23 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर इस तरह की प्लानिंग चाहिए। सो दैट्स हाउ इंडिया कैन प्रोड्यूस ए वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर्स की जिसके पास यूथ लेवल से ही वो इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड बेटर प्लेयरों के सामने खेलने का एक्सपीरियंस हो। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है इस चेंजेस के बारे में, एंड आपके क्या थॉट्स है कि भाई किस तरह से इंडिया को इसमें अपना जो फुटबॉल डेवलपमेंट प्लान है वो बनाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।